हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों के बीच कक्षा 5 वाटिका पुस्तिका के पाठ 9 3 सवाल को लेकर हाजिर हूँ। बच्चों, हमें आशा है कि आप 3 सवाल पाठ पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप पढ़ ही लीजिएगा और फिर भरिएगा, ठीक है। जिससे जो अगस्त मास तक हम लोग को कितना पढ़ना चाहिए, जो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में दिया गया है, वो 3 सवाल तक है। इसलिए हम लोग 3 सवाल तक इस माह में कंप्लीट करने के बाद अब इंग्लिश की सीरीज़ शुरू करेंगे, जिससे इंग्लिश भी हम लोग पूरा अगस्त माह तक कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पाठ 9 है 3 सवाल। ये राजा की कहानी है। राजा के मन में 3 सवाल उठता है, उसका उत्तर ढूंढने का बहुत प्रयास करता है और लास्ट में उसको अपने उत्तर मिल जाते हैं। उसी तरह कहानी बहुत अच्छी कहानी है। तो बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया है। लिखा है कि प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। ठीक है। जैसे क्षमा करना का अर्थ होता है माफ़ करना, अभिवादन का होता है प्रणाम, चेतना का होता है संवेदन, अचकचाना का क्या होता है घबराना, मुग्ध का क्या होगा मोहित, अपशब्द का क्या होगा दुर्वचन या गाली गलौज भी इसको कह सकते हो। ठीक है, इसको आप गाली गलौज भी लिख सकते हो, दुर्वचन अपशब्द को। गाली गलौज ठीक लिख सकते हैं। अब बच्चों, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। का अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने क्या घोषणा करवाई। ठीक है, राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी इन सवालों का जवाब देगा उन्हें यथेष्ट पुरस्कार मिलेगा या यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। बच्चों, यथेष्ट मतलब होता है भरपूर, जितना आपको चाहिए उतना आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है। राजा जब साधु से मिलने गए तब साधु क्या कर रहे थे। जब राजा साधु के पास गए तो साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। जमीन खोद रहे थे मतलब वो क्यारी बना रहे थे, खेती मतलब। ठीक। साधु के अनुसार सबसे सही समय क्या है। सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है, तो वही सबसे सही समय है। क्योंकि राजा के मन में ये सवाल था कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, तो उसका उत्तर उन्हें यही मिला कि सबसे सही जवाब, जो सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति हो, चाहे धन दौलत हो, कुछ ही प्रकार का हो। तो हम बच्चों देखते हैं घा क्या कह रहा है। घा कह रहा है साधु के अनुसार सबसे महत्व का आदमी कौन सा है। तो बच्चों, सबसे महत्व का आदमी वही होता है जिसके साथ हम रहते हैं। ठीक। अंग्या क्या कह रहा है। राजा ने घायल व्यक्ति के साथ क्या किया। राजा ने घायल व्यक्ति के साथ क्या किया। तो राजा ने घायल व्यक्ति के साथ
राजा ने घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की। क्या की? मरहम पट्टी की। अच्छा देखिए बच्चों, क्या है? साधु के अनुसार जीवन की सफलता किसमें है? जब हमारा जीवन दूसरे के काम आए तो इसी में जीवन की सफलता है। यही बच्चों ये पूरा प्रश्न हो गया। आप इसको आराम से बच्चे लिख लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिए, क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 3 कह रहा है विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टा, विपरीत अर्थ देने वाला। क्या? विपरीत अर्थ देने वाला। ठीक, जैसे बच्चों इसमें शत्रु का मित्र हो गया, अपमान का सम्मान, निश्चित का अनिश्चित, ज्ञान का ज्ञान, चेतन का अचेतन, महल का झोपड़ी, सफलता का असफलता, आवश्यक अनावश्यक, अभिवादन का विदाई, पास का दूर, संध्या का सुबह। इस तरीके से ये क्या हो गया? इसके विलोम शब्द हो गए। ठीक बच्चों, अब प्रश्न नंबर देखिए 4 क्या कहता है? 4 कह रहा मान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। बच्चों उपसर्ग जो लगता है उस शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, जिससे उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। ठीक है, जैसे अभिधनमान क्या हो गया? अभिमान। जैसे यहाँ प्रति धनमान दिया है, प्रतिमान। मेहधनमान बराबर मेहमान, अपधनमान बराबर अपमान। इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5वां दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों की तुकान शब्द लिखिए। ये तो मुझे आशा नहीं पर विश्वास है जो बच्चा वीडियो हमारा पाठ 1 से लेकर के पाठ 9 तक बराबर देखता चला आ रहा है, उसको ये तुकान शब्द तो चुटकियों में वो कर लेगा। तो बच्चों तुकान शब्द हम जो पहली बार देख रहा है उसको समझा दें। तुकान शब्द बच्चों देखिए, जब भी हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण का जो लास्ट 2 अक्षर होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे महल का क्या हो जाएगा? पहल। देखिए हल हल आ रहा है। सबसे का कब से, देखिए बसे बसे इसमें सब में है। हवा का दवा, सुलाया का बुलाया, ध्यान का ज्ञान। इस तरीके से बच्चों हम इसको जो है लिख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 5 6 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। जैसे क्या है? का 3 मन सवाल उसके में उठे एक दिन। ठीक, तो 3 मन सवाल उसके में उठे एक दिन, मतलब एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। ये आपका सही क्रम है। ठीक, फिर क्या कह रहा है? सही कार्य समय किसी को करने का कौन सा होता। तो किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है? ये आपका सही क्रम हो गया। है आवश्यक सबसे कौन सा कार्य? सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? ठीक, इस तरीके से बच्चों करेंगे। ठीक कार्य समय पर तरीका है एक पूरा करने यही का। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का एक सही तरीका है। इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको अपना सही क्रम लगाकर एक
अर्थपूर्ण वाक्य बना लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के साथ कह रहा है कि आपने कहानियों में राजा के बारे में सुना और पढ़ा होगा। आपके अनुसार एक राजा में क्या क्या गुण होना चाहिए? मेरे अनुसार राजा धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी और कार्य में निपुण होना चाहिए आदि गुण आप लिख सकते हैं। ठीक है ये बच्चों, आप इसको अपने कॉपी में अपने वाटिका कार्य पुस्तिका में आराम से इसको लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 करा, मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ। मैं की जगह तुम, आप, वह, वे शब्द लिखकर ऊपर दिए गए वाक्य को लिखिए। जैसे मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ, तुम हर दिन पाठशाला जाते हो, आप हर दिन पाठशाला जाते हो, वह हर दिन पाठशाला जाता है, वे हर दिन पाठशाला जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका ये यहाँ पे आज जो है पाठ जो है आपका हिंदी जो है पाठ 9 पाठ 3 सवाल यहीं पे समाप्त होता है। अब इस आपकी हिंदी की वीडियो अगले महीने में आएगी, वाटिका की वीडियो अगले महीने में आएगा। अब हम लोग पहले इंग्लिश को कवर करते हैं, फिर गणित को कवर करेंगे, फिर संस्कृत को, फिर प्रकृत को, एक एक करके हम कवर कर लेंगे। आपको दिन में केवल एक ही वीडियो आपको मिलेगा। आप इसको ज़रूर देखिए, पढ़िए, समझिए और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से लाभ उठा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का, धन्यवाद।